मध्य प्रदेश में 8वां वेतन लागू होने में 3 वर्ष का समय लगेगा। महत्वपूर्ण आदेश हुआ जारी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, 8वें वेतन मध्य प्रदेश में वेतन लागू होने में 3 वर्ष का लगेगा समय। 15% बढ़ सकती है कर्मचारियों का वेतन। मध्य प्रदेश में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या सबसे ज़्यादा। श्रेणी में प्रथम श्रेणी में 849, पुरुषों की संख्या है 5669, 70.43%, और महिलाएं 2380, 29.57%, और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी 38,432, पुरुषों की संख्या 26,161, 68.07%, और महिलाएं 22,271, 31.93%, और तृतीय श्रेणी कर्मचारी 4,84,928, और पुरुष हैं 3,47,651, 71.69%, और महिलाएं हैं 1,37,277, और 28.31%। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 59,141, 47,183, 79.78%, पुरुष। महिलाओं की संख्या 11,958, 20.22% कुल। वहीं साथियों, भोपाल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 31 जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो आयोग बनेगा वह क्या सिफारिश कर सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 8वें वेतन का लाभ मिलने में लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि केंद्रीय कर्म आयोग को अपनी सिफारिशें देने में ही 18 महीने से 24 माह का वक्त लगेगा। दरअसल 7वें वेतन में 14% की वृद्धि की थी। इस बार भी यह बढ़कर 15% हो सकती है। ऐसे हुआ तो द्वितीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन 5 से 11,000 रुपये तक बढ़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लास टूल है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज़्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करने निकाला जा सकता है। 7वां वेतन आयोग में इसे 2.7 तक किया जा सकता था, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.7 गुना हो जाएगा। जैसे फिटमेंट फैक्टर से नया वेतन को कैलकुलेट किया जाएगा। नई सैलरी, बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 और फिटमेंट फैक्टर 257 है, तो रिवाइज सैलरी 10,000 गुणा 2.57 बराबर 25,700 रुपये होगा। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़कर 3.00 से ज़्यादा किया जा सकता है। अगर इसमें 3.0 किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ सकती है। फिटमेंट फैक्टर का महत्व रहेगा सैलरी इंक्रीमेंट या सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के वेतन में सीधा सुधार कर सकता है। महंगाई के साथ बैलेंस है। महंगाई के बढ़ते लेवल के साथ कर्मचारियों को आर्थिक राहत देता है। लाइफ स्टाइल में सुधार, ज़्यादा वेतन कर्मचारियों के लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2 साल का समय लगेगा। जानिए, जानकारियों के अनुसार केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग को गठन करने का परीक्षण करने में, वेतनमान की अनुशंसा करने में 2 से 3 महीने का लग सकता है। इसके बाद आयोग को महंगाई दर के हिसाब से सरकार कर्मचारी की वर्तमान स्थिति का परीक्षण करने और वेतनमान की अनुशंसा करने में 2 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। 7वें वेतन आयोग से भी सिफारिशें देने में 18 माह का समय लिया था। जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2024 को हुआ था। आयोग ने 1 जनवरी 2016 से सिफारिश लागू की थी। इस हिसाब से आयोग अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को 2027 के अंतर तक ही दे पाएगा, और इसके बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नया वेतन देने का आदेश जारी करेगी। केंद्र के आदेश के बाद राज्य में प्रतिक्रिया प्रारंभ होगी, और केंद्र के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को नया वेतनमान देने की प्रक्रिया केंद्र के आदेश के बाद ही प्रारंभ की जा सकेगी। यह भी तब जब कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाते हैं।
इसके बाद राज्य सरकार या तो आयोग का गठन करती है या फिर उच्च स्तरीय कमेटी का राज्य स्तर केंद्र के आदेश को 100% लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राज्य में प्रक्रिया 2027 तक होने की संभावना है। वह क्या सिफारिश कर सकता है? हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 8वें वेतन का लाभ मिलने में लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि केंद्रीय कर्म आयोग को अपनी सिफारिशें देने में ही 18 महीने से 24 माह का वक्त लगेगा। दरअसल 7वें वेतन में 14% की वृद्धि की थी, इस बार भी यह बढ़कर 15% हो सकती है। ऐसे हुआ तो द्वितीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन 5 से 11,000 रुपये तक बढ़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लास टूल है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिवाइज वेतन को कैलकुलेटर किया जा सकता है। मतलब पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज़्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करने निकाला जा सकता है। 7वां वेतन आयोग में इसे 2.7 तक किया जा सकता था, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.7 गुना हो जाएगा। जैसे फिटमेंट फैक्टर से नया वेतन को कैलकुलेट किया जाएगा। नई सैलरी, बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 और फिटमेंट फैक्टर 257 है, तो रिवाइज सैलरी 10,000 गुणा 2.57 बराबर 25,700 रुपये होगा। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़कर 3.00 से ज़्यादा किया जा सकता है। अगर इसमें 3.0 किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ सकती है। फिटमेंट फैक्टर का महत्व रहेगा सैलरी इंक्रीमेंट या सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के वेतन में सीधा सुधार कर सकता है। महंगाई के साथ बैलेंस या महंगाई के बढ़ते लेवल के साथ कर्मचारियों को आर्थिक राहत देता है। लाइफ स्टाइल में सुधार, ज़्यादा वेतन कर्मचारियों के लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2 साल का समय लगेगा। जानिए, जानकारियों के अनुसार केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग को गठन करने का परीक्षण करने में, वेतनमान की अनुशंसा करने में 2 से 3 महीने का लग सकता है। इसके बाद आयोग को महंगाई दर के हिसाब से सरकार कर्मचारी की वर्तमान स्थिति का परीक्षण करने और वेतनमान की अनुशंसा करने में 2 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। 7वें वेतन आयोग से भी सिफारिशें देने में 18 माह का समय लिया था। जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2024 को हुआ था। आयोग ने 1 जनवरी 2016 से सिफारिश लागू की थी। इस हिसाब से आयोग अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को 2027 के अंतर तक ही दे पाएगा और इसके बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नया वेतन देने का आदेश जारी करेगी। केंद्र के आदेश के बाद राज्य में प्रतिक्रिया प्रारंभ होगी और केंद्र के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को नया वेतनमान देने की प्रक्रिया केंद्र के आदेश के बाद ही प्रारंभ की जा सकेगी। यह भी तब जब कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाते हैं। इसके बाद राज्य सरकार या तो आयोग का गठन करती है या फिर उच्च स्तरीय कमेटी का राज्य स्तर केंद्र के आदेश को 100% लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राज्य में प्रक्रिया 2027 तक होने की संभावना है।